Good morning, students. As you know, I am S. Gupta from Sunshine Senior Secondary School. क्लास 10 के स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने प्रीवियस क्लासेस में आपको पॉलिनोमियल से बहुत कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें जीरो से रिलेटेड थे। अब हम उसमें अपने टॉपिक में आगे चलते हैं। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम रियल नंबर में स्टडी कर चुके हैं इंटीजर्स के सेंस में, लेकिन यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम, जैसा कि जानते हैं, एल्गोरिथम आपका एक वेल डिफाइंड सीरीज है विच हेल्प्स टू सॉल्व सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो इसी क्रम में पॉलिनोमियल के सेंस में देख रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स होता क्या। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हैं कि if px and gx are any two polynomials, px and gx are any two polynomials, उसमें कंडीशन है कि जो gx है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। if px and gx are any two polynomials with gx not equal to 0, then two polynomials qx and rx can be founded. Then two polynomials qx and rx can be found such that, उसकी कंडीशन है such that px is equal to gx into qx plus rx, where rx is equal to 0 और डिग्री ऑफ जो rx होगी, rx की जो डिग्री होगी वो लेस देन डिग्री ऑफ gx होनी चाहिए। सपोज करिए यहाँ पे कंडीशन ये है, जो डिवीजन है px को पॉलिनोमियल इसको हम डिवाइड कर रहे हैं gx को, तो ये जो हमारा है डिवाइडेड पॉलिनोमियल बोला जाएगा, डिवाइडेड पॉलिनोमियल, एंड दिस इज डिवाइजर पॉलिनोमियल। इफ वी डिवाइड a polynomial px by another polynomial gx, then we get coefficient some other polynomial, suppose that qx, and after proceeding आपको रिमाइंडर मिलेगा rx, और ये रिमाइंडर ये आपको कॉम्प्लीटली 0 हो सकता है। जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री है ये होनी क्या चाहिए, डिवाइजर से लेस होनी चाहिए। अगर डिवाइजर की इक्वल होगी तो भी डिवीजन हो जाएगा, डिवाइजर से ग्रेटर होगी तो भी डिवीजन हो जाएगा। इसलिए कंडीशन है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर पॉलिनोमियल आर वे लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। बस यही है। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हम लिखते क्या है, डिवाइडेड मीन्स px इज इक्वल टू डिवाइजर gx इनटू कोएफिशिएंट qx प्लस rx। बस ये, इसमें कोई भी एकदम वेरी इजी है कि आप उसको वर्ड का डिफाइन कर दें कि if px and gx are any two polynomials with gx not equal to 0, क्योंकि 0 से डिवाइड करेंगे तो डिफाइन हो जाएगी। इसलिए कंडीशन है कि gx not equal to 0, then two polynomials qx and rx can be found such that px can be written as what, gx into qx plus rx, where rx is equal to 0 or degree of rx is less than degree of डिवाइजर पॉलिनोमियल। तो ये है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। अब देखिए डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो है मेरे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे सामने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल्स। इसमें देखिए ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे राइट किए हैं 1 2 3, सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है। उसमें है क्या, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सभी आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिले हुए हैं, बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 है। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन बिलो हैविंग गिवन नंबर ऑफ जीरोस। उसमें देखिए फर्स्ट पॉलिनोमियल है x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 34x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120। ये कॉमा के बाद जो हमने नंबर्स राइट किए वो जीरोस हैं, 2 and -2 इसके जीरोस हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोस गिवन है, 2 and -2 एंड अदर जीरोस आपको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि फाइंड अदर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 34x स्क्वायर माइनस 14
minus 4x plus 120 whose two zeros are 2 and minus 2. एक ही मीनिंग है. Similarly, find remaining two zeros of biquadratic polynomial 2x power 4 plus 7x cube minus 19x square minus 14x plus 30. Two zeros are root 2 and minus root 2. यहाँ पे भी देखें बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x पावर 4 minus 9x cube plus 5x square plus 3 minus 1. जीरोस इसके एक में कंबाइन करके लिखे गए हैं. एक 2 प्लस अंडर 3, इसको राइट कर सकते हैं 2 प्लस अंडर 3 और 2 माइनस 2. तो स्टूडेंट्स, हमारे कहने का सेंस ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन मीन्स एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मिलेगा, उसके 2 जीरोस मिलेंगे और रिमेनिंग 2 जीरोस आपको फाइंड आउट करना होगा. यही क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है. उसमें बस यही है कि बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा डिग्री 4 में, और उसमें उसके 4 जीरोस होते हैं तो ऑलरेडी जानते हैं. 2 जीरोस आपको मिल जाएंगे और रिमेनिंग 2 जीरोस आपको फाइंड आउट करने होंगे. देखिए इस टाइप से प्रॉब्लम थ्री में से कोई भी हमें सॉल्व कर देंगे, आपको सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, इसे मैं लास्ट वाला सॉल्व कर देता हूँ. उसका प्रोसीजर क्या है सॉल्व करने का. देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है बहुत इजी है. कि बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोस गिवन है, रिमेनिंग 2 जीरोस फाइंड आउट करने हैं. प्रोसीजर इतना सिंपल है कि हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो 2 जीरोस गिवन है तो उस 2 जीरोस से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाउंड आउट करेंगे. जानते हैं कि अगर 2 जीरोस अल्फा बीटा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं. और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं. सो हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो जीरोस गिवन था उसके कोरिस्पॉन्डिंग मैंने फाइंड आउट किया है, उससे डिवाइड कर देते हैं अपने बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो रिमेनिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको मिल जाएगा और रिमेनिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यही प्रोसेस होगा. प्रोसेस क्या होगा कि जो 2 जीरोस आपको मिलेंगे उससे आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करिए, फॉर्म करिए, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करिए. जो मेरा कोएफिशिएंट होगा वही अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जो बाइक्वाड्रेटिक को फॉर्म कर रहा है. अब उसके बाद अब उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लीजिए. जो उसके जीरोस होंगे वही आपके जो है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोस होंगे. तो स्टार्ट कर सकते हैं. यहाँ पे मैं डिवीजन राइट क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा हूँ सॉल्यूशन थर्ड, सॉल्यूशन नंबर 3. ये 2008 का एक क्वेश्चन है CPSC बोर्ड में. क्वेश्चन देखिए आपका है गिव है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए पॉली शब्द लिख देते हैं पॉलिनोमियल गिवन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2x पावर 4 minus 9x cube plus 5x square plus 3x minus 1. ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. इसके 2 जीरोस हैं, एक 2 प्लस अंडर 3 एंड 2 माइनस अंडर 3. 2 जीरोस are by quadratic polynomial are 2 plus root 3 and 2 minus root 3. से सपोज कर लीजिए, सपोज लिख सकते हैं, सपोज इनको अल्फा बीटा हम कर सकते हैं. सपोज अल्फा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, बीटा इक्वल टू 2 माइनस. तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 4 जीरोस होंगे, लेकिन 2 जीरोस आपको गिवन है, रिमेनिंग 2 जीरोस फाइंड आउट करना है. प्रोसीजर मैंने आपको कंफर्म कर दिया कि उन 2 जीरोस से जो कि गिवन है बाइक्वाड्रेटिक का, हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे. उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, जो मेरा क्वोशिएंट होगा वो हमारा रिमेनिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, फिर उसके जीरोस को फाइंड आउट कर लेंगे, वही हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिमेनिंग जीरोस होगा। सो ये स्टूडेंट देखिए मैंने भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, मैंने क्वेश्चन का जो गिवन क्वेश्चन है वही राइट किया है। गिवन हमारा था कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके 2 जीरोस, इसको मैंने राइट कर दिया, सपोज के लिए अल्फा एंड बीटा। हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, कैसे फॉर्म करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा, ये स्टूडेंट होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम कर लीजिए, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, प्रोडक्ट करा दीजिए, 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, यहाँ रूट 3 रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स रहेगा, यहाँ पे 4x, यहाँ प्रोडक्ट लेंगे तो 4 माइनस 3 होगा, a प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, योग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म बाय जीरोस, अल्फा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एंड बीटा इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। स्टूडेंट्स मैंने बताया कि अगर आप बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 जीरोस गिवन है तो उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लीजिए, जो कि यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया गया है। अब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अगर अपने बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, सो वी गेट अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड आफ्टर सॉल्विंग and after finding the zeros of that quadratic polynomial we get the zeros of biquadratic polynomials. So we proceed. अब देखिए वर्क मेरा है कि हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मेरा बाइक्वाड्रेटिक, ये 2x4 माइनस 9x3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसको डिवाइड करेंगे, फिर से जो हमने 2 जीरोस के हर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो उसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड, डिवीजन देखिए एक्स स्क्वायर टाइम्स 2x स्क्वायर टाइम्स, डिवीजन आप समझ रहे होंगे, मल्टीप्लाई करिए 2x स्क्वायर का x स्क्वायर में 2x को 2x स्क्वायर का माइनस 4x में, तो ये होगा माइनस 8x2 और ये प्लस 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्टिंग कर दीजिए, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस 9x2 माइनस प्लस 8x2, ये होगा माइनस x2 5.3x स्क्वायर प्लस 3x। नेक्स्ट जो आपका डिवीजन होगा माइनस x का होगा, आप चेक कर पा रहे हैं, तो माइनस x का डिवीजन हो जाएंगे, माइनस x3, ओके, माइनस x का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे प्लस 4x स्क्वायर, माइनस x का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे माइनस x, अगेन सब्ट्रैक्टिंग प्लस माइनस, ये कैंसिल हो, अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस ये तो होगा आपका माइनस x स्क्वायर प्लस प्लस दोनों है 7x और ये माइनस। इस क्वेश्चन को हम इरेज कर दे रहे हैं, ये आपका 7 है, थ्री माइनस 4x, इसका अगेन डिवाइड करेंगे माइनस 1 टाइम्स, ये होगा माइनस x स्क्वायर प्लस 4x एंड माइनस 1, यहाँ पे डिवीजन देखेंगे कैंसिल कंप्लीटली कैंसिल, ये प्लस माइनस ए प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। हेंस अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या मिला आपको 2x स्क्वायर माइनस x माइनस, तो क्वेश्चन था बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस zeros is 2 plus root 3 and 2 minus root 3,
For finding the other two zeros, we proceed as first we find a quadratic polynomial as its two zeros are 2 plus root 3 and 2 minus root 3, which is x square minus 4x plus 1. And after that, if we find a quadratic polynomial, then we divide by quadratic polynomial with this quadratic polynomial, we get quadratic polynomial 2x square minus x minus 1, which is the remaining quadratic polynomial of the biquadratic polynomial. And after solving these quadratic polynomials, we get the remaining zero. इसको सॉल्व कर सकते हैं. इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके जीरोस आएंगे वो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे. तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे. Now 2x square minus x minus 1 सॉल्व कर लीजिए इसको. तो फॉर जीरोस वी पुट क्या करते हैं, जीरो कर देंगे. 2x square minus x minus 1 इक्वल टू 0. फैक्टराइज करिए. 2x square 2 का ऐसा फैक्टर चाहिए जो आपको सब्ट्रैक्ट करने पे 1 दे. 2 minus 1x minus 1 equal to 0. First, okay. 2x square minus 2x plus 1x minus 1 equal to 0. पहले मैंने जीरो कर दिया. फैक्टराइज करके भी जीरो कर सकते हैं या पहले जीरो करके फिर फैक्टराइज करके वैल्यू ले सकते हैं, कोई बात नहीं. वैसे फार जीरो को फैक्टराइज करने के बाद फिर जीरो करिए या पहले जीरो करके फैक्टराइज करते हैं फिर लास्ट में उसको वैल्यू ले लीजिए. एक ही बात है. इसमें से अगर आप 2x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 इसमें से प्लस 1 कॉमन लेंगे. x माइनस 1 इक्वल टू 0. फिर x माइनस 1 कॉमन हो गया 2x प्लस 1. तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया था उसको फैक्टराइजेशन किया है. तो x माइनस 1 के इसमें होना है 5 0 से मैंने पहले कंडीशन पे ले लिया है, पुट 0 कर दिया. अब यहाँ से जब 0 हो रहा है तो क्या मिलेगा, if x माइनस 1 इक्वल टू 0 implies x इक्वल टू 1 and 2x plus 1 equal to 0 implies 2x equal to minus 1 implies x equal to minus 1 by 2. Hence, zeros are minus 1 and minus 1 by 2. तो स्टूडेंट्स, जो मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन राइट किए थे वो तीनों ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे. इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है, काफ़ी बार पूछा गया होगा. बस इसका प्रोसेस क्लियर है. बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके 2 जीरोस गिवन है, अदर 2 जीरोस निकालना है. उसकी जो 2 जीरोस हैं उससे आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लीजिए. उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लीजिए. जो कोएफिशिएंट होगा उसको सॉल्व करके उसकी जीरोस फाइंड आउट कर लीजिए. वही आपके रिक्वायर्ड जीरोस होंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, जो कि फाइंड आउट करने हैं. यही प्रोसीजर है. इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में बुक्स में मिलेंगी जो कि आस्किंग है, तो सॉल्व कर लीजिएगा. सो स्टूडेंट्स, टुडे के लिए दैट्स ऑल. नेक्स्ट टाइम हम आपको और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो टिल देन यू एंजॉय एंड सॉल्व दिस टाइप क्वेश्चन.